अपने गुरुदेव को याद करके मैं अपनी क्लास स्टार्ट करता हूँ। गुरुदेव से प्रार्थना करता हूँ कि वो आके अपनी क्लास को संभालें। देखो जी, ये जन्म पत्री है हमारी या कुंडली है, कोई भी कुंडली के अंदर जो है 12 घर होते हैं, यहाँ तक अपने को सबको पता है। ठीक है, उसके अंदर जो है आप लाइन लगा दो इस तरह से, तो इसके ऊपर जो है ये मैं खुद हूं। ठीक है, और इसके अगेंस्ट जो है 180 डिग्री पे यहाँ पे मेरी लाइफ पार्टनर है। ठीक है जी, सेम इसी तरह से 4th हाउस जो है वो मेरी मदर का है, और 10th हाउस जो है वो मेरे फादर का है। ये जो है मेरी मदर हो गई, और इसके अगेंस्ट जो है ये मेरे फादर हो गए। ठीक है जी। उसके बाद में इससे नेक्स्ट जो है ये मेरा परिवार हो गया। ठीक है जी, और इससे आगे जो है ये मेरे सबलिंग बोलेंगे सर? सिबलिंग, हाँ, भाई बहन। हाँ, सबलिंग बोलेंगे, सिबलिंग बोलेंगे? सिबलिंग सिबलिंग। सिबलिंग, क्योंकि मेरा जो एनवायरनमेंट रहा है वो इंग्लिश का नहीं रहा, मैं इसलिए थोड़ा सा रह जाता हूँ चलेगा, फ्रस्ट्रेशन। ठीक है, कोई नहीं। सेम वो इसी आप तरह भी से जो है, हिंदी मीडियम के ही है। हाँ जी हाँ जी, तो इसके साथ में क्या है, जैसे ये है मदर, मदर से नेक्स्ट कौन सा किसका आएगा? मदर की फैमिली, ननियाल का, मदर की फैमिली ननियाल। मदर की फैमिली, फैमिली तो उसको क्या बोलोगे? ननियाल। ठीक है जी। सर मदर मतलब की नाना जी लिखते हैं और कि ठीक नाना से जी लिखते हैं? ना, हाँ जी, मम्मी के माता पिता ना। हाँ, इसको आप मैरिटल अंकल बोल सकते हो, ओके। अंकल और आंटी, चाहे मामा हो चाहे मौसी हो। मैटरनल अंकल। हाँ जी, ठीक है। गलत लिख दिया जी मैंने। मैरिटल लिखा है, मैटरनल। हाँ नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन गलत लिख दिया। सर गलत। पर मैं क्या हाँ, बोलती हूँ, सिक्स वो एक मिनट छठे हाउस रुको, से नहीं देखेंगे? एक मिनट रुको, एक मिनट, गलत लिख दिया, मैं खुद बोल दिया ना इस चीज को, वो इसीलिए बोला मैंने, क्योंकि देखो जो चीज समझा रहा था वो समझो, ये फैमिली है, भाई बहन नहीं है, ये सन फैमिली बेटा है। आएगा ना सर वहां पे? ये फैमिली है मदर की, ये मदर की फैमिली है। मदर की फैमिली में चाचा ताऊ सब आ गए। ठीक है ना जी, भाई नहीं आए, भाई बहन नहीं आए, ये पूरी फैमिली आ गई जी, भाई बहन अलग हैं। जैसे ऊपर था ना हमारा, ऊपर भी तो ऐसा ही था ना, एक में मैं खुद था, दो में मेरे चाचे ताऊ आ गए थे, ठीक है, और 3 में मेरे छोटे बहन भाई आए थे। तो सेम इसी तरह से 4 में मदर, और 5 में मदर की फैमिली, और 6 में वो आएंगे मैरिटल अंकल ननियाल। आंटी। ठीक है, हाँ। है तो वो भी ननियाल ही। हाँ। ठीक है जी, तो अभी इधर मासियां यहाँ पे आएंगे। हाँ, मामा मासी जो है 6ठे में आ गए, 5वें छठे में में। जो है पूरा परिवार आ गया, चाचे ताऊ जो भी हैं वहां पे, अड़ोसी ओके पड़ोसी जो भी हैं सारे आ गए वहां पे, ओके। नेबर्स हैं, आपके चाचे ताऊ हैं, वो पूरा परिवार आपकी मदर का जो है यहाँ पे आ गया, ओके। है ना। और जो उससे ओ, तीसरा घर जो है वहां पे जाके आपका क्या आया, वहां पे आपका आ गया मैरिटल अंकल आंटी, जो मामा मौसी बोल रहे हैं। ठीक है,
है ना। हाँ तो अब सर हाँ जी, सर मदर का Maternal. फैमिली कैसे आया? चाचा ताऊ मतलब पैटर्नल हुआ ना, फादर का फैमिली हुआ ना, नहीं जी नहीं, मदर का। चाचा ताऊ। हाँ चाचा ताऊ गलत बोल गए, मतलब आपकी मदर के, आपकी मदर के मदर के चाचा ताऊ। चाचा ताऊ, इकल्ले चाचा ताऊ अच्छा मत बोलो, ठीक है। इकल्ले मत बोलो, इकल्ले तो आपके दूसरे में है। हम्म। आपकी मदर के चाचा ताऊ, आपकी मदर के पड़ोसी, सारे जो ओके। हैं फिफ्थ हाउस में आ गए। हम्म। ठीक है ना। और मैरिटल माँ के जो भाई हैं, माँ की जो बहनें हैं, वो आ गई हमारी छठे घर में। अच्छा। ठीक है। इसी तरह से फिर सातवें से, सातवां आपके लाइफ पार्टनर का है, तो सातवें के साथ में जो लगता हुआ उनका जो परिवार है, यानी कि हमारे यहाँ बोलते हैं, जैसे अगर लेडीज है तो पितसरा तायसरा ऐसे बोलते हैं ना, यानी चाचा ताऊ। क्लियर हो गए। मतलब ये ससुराल का बोल रहे हो आप? हाँ जी, ससुराल का। ठीक है जिधर ना। लाइफ पार्टनर लिखा है वहां पे ना? हाँ जी, तो यहाँ पे ससुराल जो 7th है, ससुराल आ गई। ठीक है। 8th और हाउस, ओके। इससे आगे जो है आपके लाइफ पार्टनर के ब्रदर सिस्टर आ गए। ठीक है। ओके। इसी तरह से फादर जो हैं, फादर का परिवार, और वो आ गए इधर आपके। ये जो है फादर का परिवार, और ये फादर के भाई बहन। तो इस तरह से ये आता है पूरा पूरा। अब उसके बाद में क्या है, यहां तक हो गया हमारा। उसके बाद में इसको बोलते हैं तन भाव। सर 12th हाउस में क्या आएगा? ट्वेल्थ हाउस में इससे आगे हम गए नहीं, सही बताऊं मैं आपको, टेंथ के ओके बाद में हम गए नहीं। ठीक है ना। ओके। हाँ, यहीं तक हमने पढ़ा है, इससे आगे हमने पढ़ा नहीं। आप कह सकते हो, बाकी अभी तक जो चलता है ना उसी तरह से, फादर की फैमिली और उसके बाद में वो। ठीक है। अब इसी तरह से क्या है, एक नंबर जो है वो मैं खुद हूं। नाड़ी, नाड़ी का नाम सुना है ना आपने। हाँ नाड़ी क्या होती है। हाँ जी, नाड़ी क्या होती है, कौन बताएगा। नाड़ी परीक्षण करवाई है ना, नाड़ी परीक्षा। वैद्य के पास गए हो कभी दवाई लेने। हाँ, क्या करता है बंदा, नाड़ी चेक करते हो। कैसे चेक करता है। वो wrist पे। ये देखो, ये रहा सामने फोटो दिखाई दे रहा है हाँ ना। हाँ तो हाँ। फोटो में क्या करता है, पूरे शरीर को छोड़ता है वो, एक नब्ज जो चल रही है उस नब्ज को पकड़ता है। ठीक है ना। इसको, नब्ज को क्या बोल लोगे, नर्वस, नर्वस सिस्टम तो अलग है, नस बोलेंगे या क्या बोलेंगे, देख लो, एक नब्ज बोलते हैं हम तो नब्ज बोलते हैं। ठीक है ना। नर्व्स। हाँ जी। नाउस। हाँ, नब्ज के ऊपर जो है उंगली रखता है, ये तीन तीन उंगलियां रख रखी है ना। हम्म। और तीन उंगलियों के ऊपर रखने के बाद में वो देखता है कि इसका कफ बढ़ा हुआ है, पित्त बढ़ी हुई है, या वात बढ़ी हुई है। हम्म। ठीक है। कफ क्या होता है, कफ क्या होता है जी। खांसी वगैरह होती है सर, गम बलगम वगैरह। चिकना, चिकनाई जो है। ठीक है ना। अगर आपके शरीर में कफ बिगड़ गई तो आपके शरीर पे डलनेस आ जाएगी। अगर चिकनाई खत्म हो गई है आपके शरीर में तो आपका चेहरा जो है डल हो जाएगा। क्लियर है। हम्म। अच्छा, अधिकता हो गई तो वो जो बलगम वगैरह जमता है उस तरह से है, वो सारा का सारा वो दिक्कतें आ जाएंगी। तो इसमें क्या है, देखने का तरीका अलग अलग है। कोई लेबोरेटरी से टेस्ट करेगा, कोई नब्ज को देखेगा, और कोई सामुद्रिक विज्ञान आपका चेहरा देख के बता देगा। क्लियर है। हम्म।
भाई आपका चेहरा भी बता देगा कि आपके शरीर में कफ बढ़ी हुई है या वात बढ़ी हुई है या पित्त बढ़ी हुई है। ठीक है, अगर कफ बिगड़ी हुई है, कफ कम हो गई, तो आपके चेहरे पे डलनेस आ जाएगी, और अधिकता आई हुई है तो चमक के साथ में आपका जो है कफ, ये बलगम वगैरह जो है, ये अधिकता बढ़ जाएगी। इसी तरह से पित्त है। पित्त क्या होती है? एसिडिटी। एसिडिटी। आपके शरीर में एक लिक्विड बनता है जो भोजन पचाने के काम में आता है, ठीक है ना, जिसको आप एसिड बोलते हो। एसिड का नाम अलग अलग है, उसका क्या नाम है, हाइड्रोलिक एसिड है, पता नहीं क्या बोलते हैं, मेरे को नहीं पता। ठीक है, उसकी अगर अधिकता हो जाए तो आपको जलन शुरू हो जाती है, और वो एसिड जो है उससे जो है वो बन जाती है, जलन होनी शुरू हो जाती है, उसको क्या बोलते हैं पता नहीं, ध्यान से उतर गया। और उसकी बड़ी बहन जो है फिर वो उसको कैंसर तक बना देती है। अल्सर, 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 अल्सर। ठीक है ना, पित्त का सेकंड रूप जो है वो अल्सर है। अल्सर मतलब वो आपके शरीर में छाले कर देती है, ठीक है, और जब वो और ज्यादा बढ़ जाती है तो वो कैंसर तक बन जाती है, और जब लिमिट में रहती है तो वो आपका भोजन पचाने के काम में आती है। क्लियर है? ठीक है ना, तो वो देखी जाती है। उसी तरह से वात है। वात का मतलब है आपके जो शरीर में दर्द होते हैं ना, हड्डियां जुड़ जाती हैं, ये चिकनगुनिया चला था, जॉइंट पेन। हाँ ज्वाइंट पेन, चिकनगुनिया चला था, ध्यान हो आपको, एक बुखार आया था, हाँ। जैसे स्वाइन फ्लू आया था और ये आए थे, मलेरिया आया था, इस तरह से चिकनगुनिया आया था। तो वो जो है वात जो है वो उस पर प्रभाव डालता था, और शरीर के सारे जितने भी जोड़ हैं वो सारे जोड़ जुड़ जाते थे। गठिया बाय वगैरह इस तरह की शिकायतें जो हैं वो इसी की हैं। ठीक है ना, जब वो कंट्रोल में होती हैं तो आपके शरीर को आपको स्वस्थ रखने के लिए काम में आती हैं, जब वो बिगड़ जाती हैं तो आपके शरीर को बिगाड़ देती हैं। अब उसी चीज के लिए आप लेबोरेटरी टेस्ट भी करवाते हो, आप सिंपल नब्ज भी देखते हो, और आप जो है उसके चेहरे को भी पढ़ते हो। तो सेम यही सारे काम के हमारे एस्ट्रोलॉजी के अंदर है। ठीक है ना, एस्ट्रोलॉजी में कैसे करेंगे, कनेक्ट कैसे करोगे तंवर साहब? हाँ जी, एस्ट्रोलॉजी में उसको देखते हैं कि कौन से क्रूर ग्रह की दृष्टि है, हाँ जी, और किस भाव में उसका स्वामी किस भाव में गया हुआ है, उससे संबंधित फिर लोग आएंगे। कफवात का सिद्धांत, ये हो गया। ठीक है ना, अच्छा, 3 दोष इन प्लैनेट्स कर लेते, 3 दोष इन एस्ट्रोलॉजी। प्रकृति इन एस्ट्रोलॉजी, अग्नि, हाँ ये देखो, दिखाई दे गया? नहीं दिखाई दिया होगा। हाँ जी, दिखाई दे रहा है, दिखाई दे गया होगा ना? हम्म। ठीक है, तो इसी तरह से जो हमारे प्लेनेट हैं, सूर्य जो है वो अग्नि तत्व को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि वो पित्त को रिप्रेजेंट करता है। गुरु जो हैं वो आकाश को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, आकाश मतलब एयर, एयर मतलब वायु। ठीक है, अच्छा, कुजा, मंगल, ये मार्स, ये सारा एक ही नाम है, मंगल। मंगल देवता जो हैं वो फिर से अग्नि को रिप्रेजेंट करते हैं, अग्नि जो है पित्त को रिप्रेजेंट करती है। चंद्रमा, मून, मून जो है जल, जल जो है वो कफ को रिप्रेजेंट कर रहा है। शुक्र जल, जल जो है कफ को रिप्रेजेंट कर रहा है। बुध, मरकरी, पृथ्वी, जो यानी कि द्यू स्वभाव है, और कफ और वायु दोनों को रिप्रेजेंट कर रहा है। शनि जो है वायु को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर है? हाँ सर। ठीक है, तो हम थोड़ा सा टॉपिक से भटक गए।
कहीं से कहीं पहुंच गए। लेकिन मेरा समझाने का मतलब ये है कि नाड़ी का मतलब ये होता है कि पूरे शरीर का परीक्षण ना करके, आपके मेडिकल चेकअप ना करके आपको बीमारी पकड़ के दे देती है सिर्फ और सिर्फ एक नर्व से। ठीक है ना। तो इसी तरह से एस्ट्रोलॉजी के अंदर भी क्या है, एस्ट्रोलॉजी में कहता है कि भाई ग्रह, नक्षत्र, राशियां, उनके लॉर्ड और ये सारी चीजें याद ना करके कुछ विशेष सूत्र आपको दे दिए जाते हैं जिनसे आप प्रिडिक्शन करने लग जाते हो। ठीक है ना, उसको बोलते हैं नाड़ी। अच्छा, वो सूत्र जो भी बनाता है वो अपना नाम लगा देता है, वो उसके नाम से फेमस हो जाती है। कंवर साहब समझे जो कहना चाह रहा हूँ? हाँ जी सर, समझ गया सर। है ना। जैसे तो भृगुनंदन नाड़ी हो गया, कुछ और। हाँ, आपने यहाँ जैसे भृगुनंदन नाड़ी के नाम से फेमस है, केपी को भी आप नाड़ी कह सकते हो, कृष्णमूर्ति पद्धति, क्योंकि इसने भी तो अपना अलग सिस्टम हाँ बनाया जी। ना हाँ हाँ, कि नक्षत्र सही बात। लॉर्ड, सब नक्षत्र लॉर्ड और सब नक्षत्र लॉर्ड और ग्रुपिंग, उनको पढ़ने का जो सिस्टम बनाया, ये भी एक नाड़ी है। हाँ, लाल किताब भी एक तरह से हाँ, नाड़ी ही है। लाल किताब हो गया, वो भी अलग हो गया, अगस्त नाड़ी हो गया, आपका क्या नाम, हाँ चंद्रकला नाड़ी हो गया, भृगुनंदन नाड़ी हो गया, हाँ है ना, तो विष्णु हाँ जी। नाड़ी हो गया। तो ये कहने का मतलब क्या है, ये कुछ एस्ट्रोलॉजर हुए हमारे फेमस, जिन्होंने कुछ सूत्र दिए और कहा कि इन सूत्रों के अकॉर्डिंग आप अपना काम कर लो। ठीक है ना, आपको रिजल्ट मिल जाएंगे। ठीक है। और नाड़ी का प्रचलन जो है वो रहा साउथ में ज्यादा। ठीक है। हाँ जी अच्छा, सर। हैं वही 9 प्लेनेट, वही 12 राशियां और वही 12 घर, वही उनका स्वभाव। ठीक है ना, लेकिन उनको पढ़ने का तरीका जो है थोड़ा थोड़ा अलग हो गया, डिफरेंट हो गया। तो नाड़ी जो है वो कहती है कि एक नंबर मैं खुद, एक नंबर कौन, मैं खुद, और myself. हाँ जी, और 5 नंबर जो है वो मेरा बेटा। हाँ जी, क्लियर है। 5 नंबर जो है मेरा बेटा और 9 नंबर मेरे फादर। पिताजी। क्लियर है जी। हाँ जी सर। नम्रता मैम समझ में आ रही है? हाँ जी, कंफ्यूज हो गए नम्रता मैम शायद। ये मैंने तीर का निशान बाहर ले आया मैं, ताकि आपको कंफ्यूज ना करे। ठीक है। तो यहाँ पे क्या निकल के आया, एक नंबर मैं खुद था, 5 नंबर जो है मेरा सन हो गया, और 9 नंबर जो है मेरे फादर हो गए। Okay. अच्छा, इसमें जो है थोड़ी सी कंट्रोवर्सी ये हो गई, अब फादर का हाउस जो है 9 नंबर भी आ गया और 10 नंबर 9th भी हो आ गया। गया। ठीक है ना, 9th भी आ गया और 10th भी आ गया। हाँ ओके। ठीक है। लेकिन यहाँ पे जब वैदिक के सिद्धांत मानेंगे तो वैदिक के अकॉर्डिंग ही चलेंगे। एक नंबर मैं खुद, 2 नंबर मेरी फैमिली, 3 नंबर मेरे छोटे बहन भाई, 4 नंबर मेरी मदर, 5 नंबर मेरा बेटा, 6 नंबर मेरी सर्विसें, 7 नंबर मेरी लाइफ पार्टनर, 8 नंबर मेरी एज, और 9 नंबर मेरा भाग्य, 10 नंबर मेरा कर्म, और 11 नंबर मेरे इच्छा पूर्ति लाभ, और 12 नंबर जो है मेरी इन्वेस्टमेंट, मेरे खर्चे। क्लियर है? ओके। ठीक है, रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, आप नोट कर लेना, कोई दिक्कत नहीं ओके है। सर। क्लियर हो गया? ओके सर। ओके सर। जब हम इसको प्रिडिक्ट करेंगे तो प्रिडिक्ट करते समय हम क्या करेंगे कि जिस हाउस को पढ़ना चाहेंगे, जिस भी हाउस को पढ़ना चाहेंगे उसको फर्स्ट हाउस मान लेंगे। जैसे मदर को पढ़ना चाह रहा हूं, तो मदर को पढ़ना चाह रहा हूं तो ये मेरा फर्स्ट हाउस, ये मेरा सेकंड हाउस, ये मेरा थर्ड हाउस, ये मेरा फोर्थ हाउस, और ये मेरा फिफ्थ हाउस, ये सिक्स, ये सेवन, ये एट, ये 9, ये 10,
ये 11 और ये 12। ठीक है। ओके सर। अच्छा, 1 नंबर से हम क्या देखते थे? मेरा स्वास्थ्य, मेरी बनावट, मेरा रूप रंग, मेरा व्यक्तित्व, मेरी ईगो, मेरा करना आपका रिवीजन हो जाएगा। थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो इस पिक्चर को। जो हमने पढ़ाया था अभी वही तो है। सर अभी आवाज नहीं आई थी, अब आ गई दोबारा से। अच्छा अच्छा, मैं कह रहा हूँ इसको एक्सप्लेन कर दो एक बार, आपका रिवीजन हो जाएगा, मुझे समय मिल जाएगा। हाँ हाँ सर बिल्कुल। जी। ये जो अपने देख रहे हैं प्रथम भाव लिखा हुआ है। आवाज साफ चली जाए, आवाज सबके पास आ जाए ना। हाँ, ये प्रथम भाव जो देख रहे हो आप सब लोग, जी ये इससे हमारा शारीरिक वो अगर शारीरिक बल देखा जाता है कि शरीर कैसा है अपना, और अपना एटीट्यूड देखा जाता है। साथ में हमारी जो पर्सनैलिटी है वो देखी जाती है इसमें, और इम्यूनिटी भी इसी से देखी जाती है। अगर ये भाव मजबूत होगा कुंडली में तो हमारी इम्यूनिटी ज्यादा अच्छी होगी। और ये सेकंड भाव जो है जहाँ धन भाव लिखा हुआ है, इससे हमारे वाणी देखी जाती है, हमारा बैंक बैलेंस देखा जाता है, हमारे धन देखे जाते हैं, हमारे फैमिली देखे जाते हैं, और हमारे जो चेहरा है वो देखा जाता है पूरा। और जो हम बोलते हैं, हम कैसी भाषा बोलते हैं, उससे ये सेकंड भाव देखे जाते हैं। और ये जो थर्ड भाव है। 1 मिनट और बीच में लेता हूँ, 1 मिनट और। हाँ जी सर। वो आपने जो चेहरा बोला ना, तो मैं हाँ सर। उसको भी साथ में रख दें, क्योंकि हाँ कंफ्यूज हो सर। जाएंगे ना, दिखाई तो दे नहीं रहा। हाँ दिखाई तो दे नहीं रहा है। हाँ, तो ये कहेंगे ये कहाँ से बोल दिया। तो इससे क्या है कि ये सामने रहेगा ना, तो आपको बताने में दिक्कत नहीं आएगी और समझने वाले को प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये जो पिक्चर दिखाई दे रही है ना भगवान विष्णु की, सबको दिखाई दे रही होगी। दीपिका सामने हाँ में हाँ, दिखाई दे रही है। यस 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 सर। हाँ, इसमें ये जो है ये हमने कालपुरुष की कुंडली मानी है। जो कालपुरुष की कुंडली मानी है तो इसमें ये फर्स्ट हाउस हो गया ना हमारा। हाँ जी, ये यस। फर्स्ट हाउस जो है ये हमारा वो हो गया, क्या बोलते हैं इसको, फर्स्ट राशि, क्योंकि कालपुरुष की राशि मान रहे हैं हम। ठीक है। ये सेकंड जो है ये दूसरी वृष राशि, ये तीसरी जो है मिथुन राशि, ये चौथी जो है हमारी कर्क राशि। इसी तरह से 12 राशियां हैं। तो सेम इसी तरह से ये यहाँ पे हैं, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। तो जो तंवर साहब ने बोला है कि 2 नंबर चेहरा बोला था, अब आपको समझ में आया चेहरा क्यों बोला। हाँ भाई 1 नंबर जो है वो मेरा हेडेक है, सिर है, हेड है मेरा। हेडेक गलत बोल गया भाई, सॉरी, फोरहेड है, हेड फोरहेड है ना। और 2 नंबर जो है मेरा चेहरा है, मुंह है। 3 नंबर जो है मेरा सोल्जर्स जो हैं वो हैं। 4 नंबर जो है मेरी चेस्ट है। ठीक है। इसी तरह से जो फर्स्ट हाउस है, फर्स्ट हाउस मेरा क्या है, हेड है, फोरहेड है। और सेकंड जो है वो मेरा बोलने का जो स्थान है वो है। बोलने का स्थान मुंह हो गया, मुंह का मतलब खाने का भी हो गया हमारा, बोलने का भी हो गया। अगर किसी की भाषा देखनी है हमने कि कैसी है, तो हम सेकंड हाउस से देखेंगे कि उसकी कैसी भाषा है। उसका खाना देखना है तो हम सेकंड हाउस से देखेंगे। ठीक है, तो साहब करो एक्सप्लेन। हाँ जी। तो ये जो दूसरा है भाव, धन भाव है, इसको बोलते हैं। ये वाणी का भी है, कुटुंब का भी है, परिवार का भी है, पूरे फेस का भी है। जो कैसे बोलता है बंदा, मतलब गुस्से स्वभाव में बोलता है, कड़वी बातें बोलता है या मीठा बोलता है, ये सब पाप प्रभाव
जो पापी ग्रह उनके प्रभाव से पाप मतलब कड़वी बातें बोलेगा, और जो शुभ ग्रह होते हैं उनके प्रभाव से अच्छी बातें, मीठी बातें बोलेगा। और ये चौथा जो थर्ड हाउस है, ये हमारे यंगर सिबलिंग, छोटे भाई बहन का सर ने बता ही दिया। और इसको हम शॉर्ट जर्नी जो होती हैं, जो छोटी छोटी यात्राएं हैं, ये भी किसी से देखा जाता है कि अपने कितनी यात्रा पर रहते हैं। और अपना पराक्रम, ये पराक्रम का मतलब हो गया जैसे अपने काम करने का तो अपने सोच लिया, अब काम करेंगे या नहीं करेंगे, अपना कितना मतलब उस पे अपना इफेक्ट लगाएंगे, वो ये पराक्रम भाव तृतीय भाव हो गया, जो सहज भाव लिखा हुआ है। और इससे अपने नेक एंड शोल्डर देखे जाते हैं, और इससे हॉबी भी देखी जाती है। किसी को कोई शौक है, किसी को कोई शौक है, तो ये शौक जो होता है, हॉबी होती है, वो थर्ड हाउस से देखी जाती है। और ये जो फोर्थ हाउस है, ये मातृ भाव है, मातृ का, माता के बारे में हो गया, जो अपना जन्मभूमि हो गया उससे संबंधित हो गया। और जो व्हीकल वगैरह हो, घर हो गया, प्रॉपर्टी हो गई, सुख हो गया, इसको सुख स्थान भी बोलते हैं। जो हम हमारे पास बहुत अच्छा, अपने हमारे पास सब कुछ है, अब हम उस सब कुछ से सुख ले पाएंगे या नहीं ले पाएंगे। सब कुछ होते हुए भी हम सुख, कई बार ऐसा होता है कि आदमी के पास टाइम नहीं होता तो वो सुख नहीं ले पाता। तो ये सुख भाव उसी से फोर्थ नंबर देखा जाता है। जो अगर किसी के पास एग्रीकल्चरल लैंड है, मतलब जो भी जमीन से संबंधित जो भी स्थिति है, वो ये फोर्थ हाउस से देखते हैं। और शरीर के अंग में ये चेस्ट का हम देखते हैं, जो चेस्ट होती है उसका हम देखते हैं। और ये इमोशंस का भी भाव है। और जो 10वीं 12वीं तक की जो शिक्षा होती है, वही हम फोर्थ हाउस से देख पाते हैं। अब इससे आगे पंचम भाव है। पंचम भाव सबसे पहले ज्ञान का भाव है, जो हायर एजुकेशन है, जो वो ज्ञान पंचम भाव है। और पुत्र का ज्ञान भी, पुत्र का भाव भी पंचम भाव है। पुत्र संतान का जो भाव है वो भी पंचम भाव है। क्रिएटिविटी, बंदा कितना क्रिएटिव है, वो सब पंचम भाव से देखा जाएगा। इमेजिनेशन, ये भी पंचम भाव से देखा जाएगा। और पूर्व जन्म के जो कर्म है, अपने पूर्व जन्म में क्या करके यहाँ आए हैं, अपना अच्छा लेके आए हैं या बुरे कर्म करके आए हैं, वो भी पंचम भाव से देखे जाते हैं। और रोमांस एंड लव, जो लव अफेयर्स वगैरह होते हैं, रोमांस होते हैं, तो ये पंचम भाव से अपने देखे जाते हैं। ठीक है। और इसमें जो फिजिकल बॉडी है वो आएगा, पेट अच्छा, हो गया, लीवर हो गया। कंवर साहब एक बार यहीं हाँ स्टॉप जी सर। करेंगे। हाँ सर। ठीक है। दीपिका सांघवी हाँ जी मैम, सर। दीपिका सांघवी जी, आवाज आ रही है आपको? हाँ सर, आ रही है ना। अच्छा, अब आप संभालो, ठीक है ना। नम्रता मैम का सवाल ये था कि मेरे को माँ का देखना हो तो कैसे देखें? सर फोर्थ हाउस को लगन में बिठाएंगे, लगन बना देंगे, जी, और उसमें कंजंक्शन देखेंगे, वो एस्पेक्ट्स कंजक्शन देखेंगे। बाद में देख लेंगे, कंजक्शन को बाद में देख लेंगे। फोर्थ हाउस हाँ। को लगन में बिठा देंगे। तो जिससे हम्म। जैसे लगन में मैं मेरे लिए मेरे तन को देख रहा था, मेरी हाँ। हाइट देख रहा था, मेरा रूप रंग देख रहा था, मेरी बनावट देख रहा था, हम्म। मेरा एटीट्यूड देख रहा था, मेरा व्यवहार देख रहा था, हाँ। उसी तरह से अब जो है यहाँ से मदर का वो देखना शुरू करेंगे। हम्म। ठीक है। और जब 4 को पहला बना देंगे तो 5 नंबर जो है वो सेकंड हो जाएगा। यस सर। जब वो सेकंड हो जाएगा तो माँ का मुंह हो जाएगा, माँ का चेहरा हो जाएगा, हाँ। माँ का खाना हो जाएगा, माँ की बोली हो जाएगी, है ना, माँ की भाषा हो जाएगी। यस। ठीक है। और जब 6 नंबर जो है वो थर्ड हो जाएगा। जब वो थर्ड हो जाएगा तो जैसे इसमें सहज भाव था, तो माँ के जो छोटे बहन भाई हैं, माँ के जो नौकर चाकर हैं, ठीक है ना, माँ की जो कम्युनिकेशन स्किल है लोगों से जुड़ने की, ठीक है, माँ के जो डॉक्यूमेंटेशन है वो सारे के सारे यहाँ से दिख जाएंगे। अब 7th हाउस जो है वो फोर्थ हो जाएगा। ठीक है ना। 7th 4th भाव से क्या देखते हैं हम? मकान, गाड़ी, दुकान, सुख साधन। हाँ। तो यहाँ से हम देखेंगे कि माँ के सुख साधन वगैरह सारे कैसे हैं, कैसे नहीं है। हाँ सर। क्लियर हुआ? नम्रता मैम क्लियर है? हाँ सर, हाँ सर। अच्छा, उसके बाद में जो है ना, एस्ट्रोलॉजी का बेस क्या है तंवर साहब?
वही सर 12 भाव हो गए, 12 राशियां हो गई, ये तो हो गई, और ये हो गई, ये समझ में आ गई, नक्षत्र हो गए, ये ग्रह भी हो गए, समझ में फिर आ गया, नक्षत्र हो गए, ये भी समझ में आ फिर गया। और बताओ, फिर उसके बाद में वो कौन सी दृष्टि डाल रहे हैं, वो किस और पर बताओ, देख रहे हैं, वो भी हो गया, और बताओ, और ग्रह उच्च के हैं, नीच के हैं, और वो भी हो गया, कौन सी साथ में बैठे हैं, कौन कौन से ग्रह, वो भी हो गया और साथ में फिर दशाएं भी आ जाती है, फिर गोचर भी आ जाता है। जी, वो भी हो गया मान लो। देखो, उनके बिना हाँ सर जी ये शायद सर। काम वैदिक है चल ना? जाए, उनके बिना सर सर शायद काम चल जाए, या यूं समझो, सर ये वैदिक से देख रहा है, कोई भी पद्धति हो सब नक्षत्र नहीं एक, आएंगे ना? सुनो, कोई भी पद्धति हो, केपी जो है 80% टू अबव वैदिक को फॉलो करती है। जो चेंजिंग ओके। है, वो चेंजिंग मैंने आपको बताया। चेंजिंग क्या है कि वहां पे नक्षत्र के 9 टुकड़े कर दिए गए, ना कि राशि के, और वो भी अनइक्वल। पहली बात, वहां नक्षत्र लॉर्ड, सब नक्षत्र लॉर्ड और सब नक्षत्र लॉर्ड को पढ़ा जाता है। दूसरी बात, तीसरी बात, वहां पे जो है ग्रुपिंग पढ़ी जाती है, ठीक है। चौथी बात, वहां पे दशा लगन कुंडली बनाई जाती है, ठीक है। इन 4 चीजों को छोड़ के बाकी सारे रूल रेगुलेशन वैदिक वाले फॉलो होते हैं। क्लियर हुई? हाँ जी, समझ में आया क्या जो कहना चाह रहा हूं? दीपिका हाँ मैम, जी सर। दीपिका मैम, यस यस समझ सर। में आया? हाँ सर। अच्छा, अभी जो मेरा क्वेश्चन था, अगर मेरे पास कारक तत्व नहीं होंगे तो वो सारी चीजें फेल हैं जो अभी तंवर साहब ने हाँ, बताई थी ना। नहीं, कारक तत्व भी बहुत होते हैं इसमें। एक हाँ, नेचर की कारक तत्व होता है, एक जो अपनी कुंडली के सबसे अंदर जो पहले कारक, जैसे कारक तत्व आवश्यक कारक हैं। तत्व सबसे पहले आता और है। कारक तत्व जो हैं, आपके जन्म से लेकर मृत्यु तक जितने भी काम हैं, सारे इन 12 राशियों, 12 घरों, 9 प्लेनेट में ही हैं। तो यस सर। यानी कि हजारों कारक तत्व हैं हमारे पास में, और घर सिर्फ 12 हैं। तो ये समझ के चलो, एक एक हाउस के कम से कम सैकड़ों सैकड़ों कारक तत्व हैं, ठीक है ना। हाँ जी, हाँ लेकिन जी, हाँ जी। हमारे को ये सारे याद होने चाहिए जो हमारे रूटीन में काम आने हैं। बाकी अपना बुक उठा लो, है ना। फिर हाँ सर। बाकी की जरूरत पड़ती है तो बुक उठा लो, लेकिन जो रूटीन के हैं, ठीक है ना, वो तो कम से कम आपको पता ही होना चाहिए ना। सर आपने जैसे बोला ना एयर का वात वात हाँ जी, वात पित्त और कफ, सर मेरे हस्बैंड को ब्रेन में बात है, मतलब ब्रेन की नर्व से ना उसमें सूजन आती है, देखो, तभी ये जो आप मैंने बोला था ना जो प्रॉब्लम्स आ रही है। हाँ जी, हम्म। तो आप ये देखो, बढ़ी हुई है या कम है, उसके हिसाब से अगर कम है, ठीक है ना, तो हाँ उनकी प्रार्थना करके उसको बढ़ाओ, जो प्लेनेट देने वाले हैं। और बढ़ी हुई है तो उसका, सर बड़ी हुई है, बढ़ी बड़ी हुई हुई तो है, बड़ी उसका दान दान करना शुरू कर दो। दान हाँ, जैसे। जैसे जो प्लेनेट आपके कफ बढ़ा रहे हैं ना, कफ कौन कौन से बढ़ा रहे थे? जल वाले तत्व जो हैं वो कफ बढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। सन है, हाँ, मंगल। सन नहीं है, सन कफ का कारण नहीं, सन पित्त का है, मंगल पित्त का हाँ है पित्त है। है ना। जल जो है, गुरु गुरु जो है जल तत्व हैं, शुक्र जो है जल तत्व हैं, ठीक है ना। तो गुरु का हाँ हाँ। या शुक्र का दान आप कर सकते हो। ओके, गुरु शुक्र, मतलब सर कल अगर अमास है तो अमावस है तो वो दूध शक्कर और चावल दे सकते हैं। गुरु के लिए जो है पीला वस्त्र या पीला भोजन होता है। अगर कोई बुजुर्ग और मिल जाता है आपको सफेद बालों वाला, वो हाँ। मंदिर में बैठा हो तो बहुत अच्छी बात है, मंदिर में ना भी बैठा हो तो कोई भी सफेद बालों वाला जो बुजुर्ग है ना, उसको पीला भोजन देना शुरू कर दो। पीला चने की भोजन दाल का मतलब पपीता। बेसन वाली चीजें, ओके। ठीक है ना। और तो शुक्र का भी तो दे सकते हैं ना सर? हाँ जी, शुक्र का भी दे सकते हैं ना? शुक्र का भी दे सकते हैं हम, ठीक है ना। दूध चीनी चावल। हाँ, तो ठीक। वो आप देख लेना एक बार, ठीक है ना। ठीक है। खास करके गुरु का ज्यादा सर अच्छा रहेगा। इसमें
सर इसमें ऐसा भी देखना चाहिए ना कि जो ग्रह इनको फेवरेबल है हाँ तो उस चीज का दान इनको नहीं देना चाहिए। ऐसा है जी। वो क्या था मैं आपको बताऊं, मेरे फादर को है ना ब्रेन स्ट्रोक हुआ, तो अच्छा वेंटिलेटर लगा हुआ था उनको। अच्छा। तो वेंटिलेटर लगा हुआ था, वेंटिलेटर जो है ज्यादा दिन लगने पे उनको प्रॉब्लम और बढ़ सकती है। कोई भी पेशेंट है हाँ ना, हाँ उसको वेंटिलेटर सही लगता बात। है तो वेंटिलेटर ज्यादा दिन रहता है तो परेशानी बढ़ सकती है। ये बात हाँ छोटे वो भाई ने डिपेंड मेरे को, करता है हाँ ये बात परिस्थिति छोटे के भाई ने साथ। मेरे को बता दी। छोटा भाई डॉक्टर है ना, मैंने बताया आपको एमबीबीएस एमडी है। हाँ 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 सर। और मैंने वो बात जो पापा का इलाज कर रहे थे, ट्रीटमेंट कर रहे थे, उनको बता दी, डॉक्टर साहब को। यस सर। ठीक है, तो वो नाराज हो गए मेरे से। वो कहने लगे बोले भाई ठीक है, तेरे भाई को बोल दे, वो कर लेगा इलाज, मैं रहने देता हूँ, हाँ नहीं सही बात है ना। तो मैंने कहा सर ऐसी कोई बात नहीं, वो तो बात चल रही थी तो मैंने बता दिया। तो हाँ बाद में बोले तेरे को पता है तेरे फादर की सिचुएशन क्या है, हार्ट अटैक उनको हाँ आया हुआ है, ब्लड शुगर उनको है, सही है, ठीक है ना, ब्रेन रखना मजबूरी है। स्ट्रोक है ना। और भाई हम अपना काम कर रहे हैं और आप उल्टी सीधी सलाह दे रहे हो। मैं कहा जी कोई बात सही नहीं, है। गलती होगी, माफी मांग ली। हाँ फिर मैंने भाई से बात हाँ जी की, सर। छोटे वाले से। मैं कहा यार वो बता रहे थे डॉक्टर साहब, तो मैंने कुछ बीच में बोला तो नाराज हो गए। तो भाई कहने लगा बोला भाई वो तो देखो सीधी सी बात है कि कोई बता रहा है उसके बीच में बोलोगे तो नाराज होगा ही, ठीक है ना। हाँ जी सर। हाँ लेकिन बोला उसमें क्या है कि कोई भी आदमी ये देखता है कि आपको बेनिफिट ज्यादा हो रहा है नुकसान ज्यादा हो रहा है। हाँ और जी जितनी सर। भी टेबलेट हम खाते हैं सबके साइड इफेक्ट हैं, सबके साइड नुकसान है इफेक्ट होते हैं, ना। सबके साइड इफेक्ट। लेकिन हम ये देखते हैं कि हमारे को फायदा कितना हो रहा है, नुकसान कितना हो रहा हाँ जी। है, ठीक है। तो जिस समय ये सिचुएशन होती है उस समय ज्यादा उस चीज हाँ को हाँ ध्यान नहीं देना चाहिए, वो देखना चाहिए हाँ जिसको बेनिफिट सही हो। है। अगर कफ बढ़ रहा है तो उनके हाथ से उनका कफ का दान करवा दो, कफ वाली चीजें जो है अच्छा रहेगा, हाँ जी है ना। और दान सर और कफ का भी है दान और और वात का मंत्र। भी है, दोनों हाँ है। जी, एयर का भी है और कफ भी है। वात का भी और इसका भी दोनों, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, ओके। या तो उन घरों के जाप करवा लो, कर लो बैठ के, ओके सर। आप खुद कर लो बैठ के, है ना। हम्म। और जाप हम्म। पॉसिबल नहीं है तो उनसे रिलेटेड जो वो बनते हैं हमारे, जैसे गुरु जो हैं, बुजुर्ग जितने भी हैं सफेद बालों वाले, हाँ वो सारे हाँ। गुरु हैं, वो सारे गुरु हैं। हम्म गुरु का प्रिय भोजन जो है पीला भोजन है, मीठा भोजन है, हम्म। तो उनको मीठा भोजन करवाओ, है ना, यस सर। ठीक है। चलो कोई नहीं, या फिर जो बच्चे हैं स्टूडेंट्स, कोई पढ़ने वाला बच्चा हाँ। है, उसकी हम्म। बुक वगैरह जो है वो प्रोवाइड करवा दो। अच्छा सर। हाँ, तो वो गुरु गुरु को प्रसन्न करने के लिए है ना वो भी, हाँ सर। ठीक है ना। तो उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हो कि कृपा करो, हम्म। है ना। चलो कोई नहीं, कैसे? ये देखो ये कारक तो है, ये निकल के आए आपके सामने और बहुत अच्छा चार्ट है, ठीक है। कहोगे तो मैं इसको ग्रुप में भेज भी दूंगा। ये देखो पहला है, पहला हाउस हाँ जो सर है, भेज पहला दीजिए, हाउस, अच्छा लग रहा है ना। पहला हाउस क्या बता रहा है, सेल्फ अपीयरेंस, बिगिनिंग, द बॉडी, ठीक है ना, फर्स्ट इंप्रेशन। और उसके बाद क्या है, एटीट्यूड, आइडेंटिटी, अप्रोच टू लाइफ। अच्छा, जितने ज्यादा कारक तो आपके पास में होंगे ना उतने अच्छे एस्ट्रोलॉजर आप बनोगे, ठीक है जी। हाँ सर। हाँ, उसके बाद में सेकंड भाव है, सेकंड भाव कह रहा है मनी, ठीक है, पैसा जो है उससे उससे रिलेटेड है। वर्क, इनकम, इनकम भी कौन सी, डेली रूटीन वाली, ठीक है जी। वैल्यूज, यस सर। मटेरियल प्रोफेशन, मटेरियल प्रोफेशन क्यों आया ये यहाँ पे, दीपिका नहीं, नम्रता मैम बताओगे यहाँ पे इसने मैरिटल प्रोफेशन क्यों बोला। मनी, मनी के नहीं, बैंक बैलेंस मनी। वो ठीक है, मैंने पूछा मैरिटल प्रोफेशंस क्यों बोला इसने। ये जो लाइन है देखो, मैं अभी वो कर रहा हूँ, ये क्यों बोला इसने। सर हो सकता है ससुराल से जो मिले दहेज वगैरह ऐसा नहीं नहीं ऐसा। नहीं नहीं नहीं, नहीं ये सर सोने चांदी का आप कोई मदर को पहला हाउस काम। मानो, सुनो, मदर को पहला हाउस मानो, चौथे घर को, 4 से गिनती शुरू करो, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और ये 1, कौन सा घर बन गया,
अगर चौथे को पहला मान लूं तो एक, तो सर ये 11वां 11th घर होएगा, हो गया। 11वां। नहीं भाई, 11वां हाँ घर। 10वां घर बना ना। नहीं, चौथे के बाद में तो देखो 11वां घर चौथे को बनेगा पहला सर। काउंट करो। हाँ, हाँ। फिर एक, सर 11वां 4, बनता है। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 तक तो हो गए 9 और 1, ठीक है ना। अच्छा दूसरा पढ़ रहे थे हम, ठीक है ठीक है, दूसरा घर आ गया। तो इसने शायद गलती कर रखी है, चौथे घर से 10वां घर गिनेंगे प्रोफेशन का। तो नहीं, ये तो इसमें शायद मेरे को लगता है ये दे रखा है कि जैसे कोई बंदा जवाहरात का काम करता है या सोने का काम करता है, चांदी का वो मेटेरियलिस्टिक चीजें हैं जिनका खुद का वैल्यू है उस चीज का। चलो देख लेना, मैं तो जो पकड़ पाया यही पकड़ पाया कि माँ का 10वां घर होना चाहिए यहाँ पे, है ना। अच्छा उसके बाद में है प्रियोरिटीज, हैबिट्स, योर जॉब एंड वर्क एथिक्स आपके, ठीक है ना, ये दूसरे हाउस से। तीसरा हाउस जो है द माइंड थिंकिंग, आपका दिमाग सोचता क्या है, ठीक है। कम्युनिकेशन, सिबलिंग, सोशल एक्टिविटी, इंटरेस्ट, नेबर्स, अर्ली एजुकेशन, ठीक है जी। चौथा हाउस जो है आपका है रूट्स, फैमिली, सेल्फ केयर, खुद का ध्यान रखने के लिए, इमोशंस, ठीक है, फाउंडेशंस, मदर, चिल्ड्रन, वुमेन, ठीक है जी। और उसके बाद में क्या है फेमिनिटी, फेमिनिटी क्या है ये आप देख लेना, है ना। पांचवा घर जो है, पांचवें घर में रोमांस, लव अफेयर, प्ले, क्रिएटिविटी, ठीक है ना, फर्टिलिटी। उसके बाद में है चाइल्ड लाइक, स्प्राइट, जॉय, सेल्फ एक्सप्रेशंस, ड्रामा, ठीक है जी। उसके बाद में छठा घर है हेल्थ, फिटनेस, सिस्टम्स, एनालिटिकल, क्या है एनालिटिकल होगा ये, वो होगा ना, क्या नाम, एनालाइज करना, डाटा एनालाइज करना, हाँ उसी जी, को बोलते हैं ना हाँ जी, एनालिटिकल। चीजों को समझना, हाँ किसी भी चीजों समझना, को समझना, ठीक उसका है ना एनालाइज करना। जी। नेचर, पेट्स, आपकी हैबिट्स, काम करने की, ऑर्गेनाइजेशन, सेंस ऑफ यूजफुलनेस, सर्विस गिवन। और 7 नंबर जो है रिलेशनशिप, मैरिज, क्या है कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है ना, बिजनेस, कॉन्टेक्स्ट बिजनेस हो गया, पार्टनर हो बिजनेस गया। पार्टनर। अच्छा उसके बाद में है इक्विलिटी, शेयरिंग और इंटरपर्सनल स्टाइल। 8वां जो है आपका एज के लिए तो पढ़ाई है हमने, ठीक है। उसके हाँ जी अलावा सर। क्या है मर्जिंग, इंटीमेसी सर, इंटीमेसी हो गया। इंटीमेसी, ठीक है ना। अच्छा अच्छा, मर्जिंग और इंटीमेसी, शेयर्ड फाइनेंसेस, ठीक है। इनहेरिटेंस, हाँ जी, इनहेरिटेंस प्रॉपर्टीज, है ना। हाँ टैक्सेस, जी, पैतृक लोन्स, पैतृक संपत्ति। हाँ टैक्सेस, लोन, हाँ एसेट्स, जी, प्रॉपर्टी, ज्वाइंट वेंचर, कॉल्स, मिस्ट्रीज, पार्टनर्स, रिसोर्सेज। और उसके अलावा जो है अनअर्न्ड मनी, अनअर्न्ड मनी का अनअर्न्ड मतलब मनी। जो पैसा आपने कमाया नहीं, हाँ, ठीक है सही ना, है। जो आपको हाँ जी, बैठे बिठाए मिला है, वो किसी भी तरह का हो सकता है, वो टेबल के नीचे से भी हो सकता है, आपको यस कोई सर। कहीं से गिफ्ट भी आ सकता है, कैसे कुछ जो भी। हाँ उसके बाद में 9 नंबर, अच्छा 3 नंबर भी ट्रेवलिंग का था, छोटे ट्रेवल के लिए। 9 नंबर जो है 9 नंबर बड़ी थोड़ी ट्रेवल के बड़ी लिए है। ट्रेवल। उसके अलावा ये जो है रिलीजन उससे जुड़ा हुआ है, रिलीजन से, धर्म से जुड़ा हुआ है, धर्म से, तो यहाँ पे धार्मिक धर्म यात्राएं स्थान। आएंगी, हाँ जी सर। ठीक है। तो यहाँ पे ट्रेवल, विजडम, फिलोसफी, हायर एजुकेशन, लॉ एंड रिलीजन्स, क्रॉस कल्चरल रिलेशंस, लर्निंग, एथिक्स और आपका भाग्य, ठीक है। 10 नंबर जो है आपका प्रोफेशन, कैरियर, लॉन्ग टर्म
लॉन्ग टर्म गोल्स, जो आपके लंबे गोल हैं, स्ट्रक्चर, स्टेटस, रेपुटेशन, पब्लिक इमेज, उसके बाद में है मैस्कुलिनिटी, मैन, फादर्स, एक्सपर्ट्स, नेम, फेम। ठीक है जी। हाँ जी सर। उसके बाद में 11th है, 11th आपका इच्छा पूर्ति का बोलते हैं। तो इच्छा पूर्ति में है, अच्छा उसके अलावा सोसाइटीज का बोलते हैं, आपके फ्रेंड्स का बोलते हैं, ठीक है ना। और बेटे के 7वां है, बेटे से 7वां है ना, बेटे का 5वां है, तो 5वें का 7वां है, तो यानी कि बेटे का लाइफ पार्टनर, यानी आपकी पुत्र वधू। यस सर। ठीक है ना। अगर बेटी है तो फिर आपका दामाद। दामाद। ठीक है जी। तो यहाँ पे हाँ जी कहते सर। हैं ग्रुप, फ्रेंड्स, सोशल अवेयरनेस, कम्युनिटीज, टेक्नोलॉजी, होप्स एंड विशेस, द फ्यूचर। 12 नंबर जो है आपका इन्वेस्टमेंट का है, खर्चे का है। ठीक है जी। हाँ आइसोलेशन जी का सर। है, आइसोलेशन का मतलब हाँ जी घर से सर। दूर लेके जाना। तो यहाँ पे एकांतवास में। हाँ जी, एंडिंग, हीलिंग्स, क्लोजर, स्पिरिचुअली, ठीक है जी, सॉलिट्यूड, कर्मा, ओल्ड एज, अल्टर, अदर लाइफ, व्हाट्स हिडन, लिमिटिंग बेनिफिट्स और सबकॉन्शियस। ये जो है सारे के सारे 12वें घर के इसने बताए। हाँ जी सर। ठीक है ना। तो इस तरह से जो भी ऑथेंटिक आपको मिले कहीं से भी, आप कारक तत्व तो जितने ज्यादा याद करोगे उतना ज्यादा आपको बेनिफिट रहेगा। ठीक है। उसके बाद में उसको ये देखना है, जिसको आप पढ़ रहे हो उसको पहला हाउस मान लो, उससे फिर आपको कैलकुलेशन मिल जाएगी कि सेकंड हाउस क्या करेगा, उससे थर्ड क्या करेगा, उससे फोर्थ क्या करेगा। ठीक है ना। हाँ जी सर। अच्छा, एक मैसेज था, मैसेज ये है कि आज तक बेटे के एग्जाम चल रहे थे तो थोड़ा सा मैं डिस्टर्ब था, कॉलेज जाना पड़ता था, और आज मैं वहां से हो गया हूँ फ्री। ठीक है ना। तो अब अपने को 12 बजे भी प्रॉब्लम नहीं है, 2 बजे भी प्रॉब्लम नहीं है, 8:15 बजे भी प्रॉब्लम नहीं है। एक तो हाँ जितने जी भी सर। अपने ग्रुप नहीं मेंबर्स सर, हैं, दोपहर की रखो सर, सुनो अभी बहुत क्लासेस रहती है दूसरी। सुनो मैं बता रहा हूँ, जितने भी, एक के लिए नहीं हो सकता ना पॉसिबल, जितने भी ग्रुप मेंबर्स हैं वो सब डिसाइड कर लें, मैसेज डाल दें। वो 12 बजे की कहेंगे आप 12 बजे कर लेंगे, 2 बजे की कहेंगे 2 बजे कर लेंगे, और 8:15 की कहेंगे 8:15 कर लेंगे। अपने को कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ जी सर। ठीक है ना। अपने को कोई प्रॉब्लम नहीं है जी, अपने पास सारा टाइम फ्री है। गुरुजी। हाँ जी, 1 मिनट में ग्रुप में डाल देना आपने मैसेज। उसके अलावा दूसरा मैसेज ये था कि अगस्त में मेरा विचार था लाल किताब स्टार्ट करने का, तो मेरे पास 1-2 फोन आए थे कि भाई लाल किताब नहीं शुरू करना चाह रहे हम अगस्त में अभी। सर ठीक है ना? पहले अगर वैदिक पूरी हो जाए ना तो ज्यादा बेटर है। ठीक है। वैदिक आप का कि ऐसा, एक हाँ आप कॉन्सेप्ट ऐसा करेंगे, क्लियर हो जाएगा। हाँ आप ऐसा करेंगे कि अगस्त में वैदिक शुरू करेंगे। आगे वैदिक में जो उठाएंगे हाँ वो डिविजनल चार्ट को लेके चलेंगे, हाँ, डिविजनल चार्ट अभी बहुत बाकी है वो। है ना। हाँ, डिविजनल चार्ट को लेके चलेंगे। लाल किताब का जो क्योंकि है वो अलग से बैच बना हाँ लूंगा मैं शाम का, अगर कोई इंटरेस्टेड हाँ। होगा तो उसको वहां बुला लूंगा। अपना जो है और आगे आ जाएगा फिर उसके बाद में, जैसे ही वैदिक खत्म हाँ करेंगे ना, हाँ वैदिक के बाद में लाल हाँ, किताब अपना वैदिक। करेंगे, यानी कि अगस्त के हाँ, बाद सितंबर में कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। उसे क्या अपना एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, जो जो ठीक भी है, बंदे ठीक सीख है, रहे हैं, तो एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है। तो सर इसको, एक बात हाँ जी, पूछनी थी सर, हाँ जी बोलिए मैम। आपने पढ़ाया है लेकिन संक्रांति किसको बोलते हैं सर? हाँ जब जी, मून संक्रांति मून एक संक्रांति राशि से किसको दूसरी बोलते हैं, राशि में चलो आता है। बताता हूँ 1 मिनट सुनो, हाँ, सूर्य से संबंधित होती है संक्रांति। 1 मिनट सुनो। सॉरी, हाँ हाँ हाँ, हाँ, सन कोई सन। बात नहीं, कोई नहीं। ये आपका जो ये है ना, एक सर्कल पूरा करता है जो सूर्य है। अच्छा, सूर्य तो अपनी जगह पे स्थिर है, हाँ सूर्य जी। तो अपनी जगह पे स्थिर है। हाँ, घूमती तो अपने पृथ्वी है ना, अपने ही पूरा करते हैं। हाँ घूमती जी। तो पृथ्वी है ना। यस मान लो, सर। हाँ मान हाँ लो जी, सन ये है, ठीक है, और
ये जो है ये पृथ्वी है, ठीक है। तो पृथ्वी जो है ये धीरे धीरे राउंड करती है, यही है ना। सर शो नहीं हो रहा। हाँ सर दिख गया दिख गया। ओके सर, हो गया। ओके सर। तो यस ये सर। बीच में जो है ये तो अपना सन है और ये पृथ्वी है। तो पृथ्वी जैसे जैसे राउंड करती है वैसे वैसे हाँ जी वैसे वैसे क्या है, एक हिस्सा इसके ऊपर रोशनी डालता है, ठीक है ना। अच्छा, पृथ्वी जो है 3 तरीके से घूमती है। तो साहब 3 तरीके कौन कौन से 3 तरीकों से घूमती है? सर हमें तो 2 ही पता, परिक्रमण और परिभ्रमण। 3 तरीके से घूमती है जी। एक तो वो अपनी दूरी पर ही घूमती है, हाँ, ठीक है ना। दूसरी ऊपरी। हाँ एक तो सर्कल यही चल रहा था, एक तो जो है ना ये यही चल रहा था, ये घूम रही थी ना रोटेट, एक तो ये था। हाँ सर परिभ्रमण है सर ये। हाँ, एक तो ये था, हाँ ठीक है। परिक्रमण सर, हाँ, कर्मा कर हाँ। परिक्रमा। दूसरा क्या है, ये अपने ही अक्ष पे घूम रही है यूं, ठीक है। यस इसमें सर। हाँ जी हाँ, इसमें फैसिलिटी नहीं है, इसको अपन यूं कर सकते हैं अगर अपने को देखना ही है। दिखाई दे रहा है ना। हाँ जी तो ये देखो, अब घूमती हुई नजर आ रही होगी ना। हाँ जी, या बड़ा करूं? नहीं ठीक है सर। नहीं सर ये तो प्राइमरी क्लास में सबने पढ़ रखा है सर, हाँ। समझ आ जाए। ये देखो, ये घूमती हुई नजर आ रही होगी, है ना। दूसरा ये इस तरीके से घूम रही है। तीसरा जो है वापस वहीं चलना पड़ेगा इसके लिए। तीसरी जो हमारी पृथ्वी है, जैसे ये है, इसके 2 ये हैं ध्रुव, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव बोलते हैं ना, हाँ जी सर। ठीक है। तो ये हर साल, कौन बनाती है? हाँ, हर साल जो है थोड़ा थोड़ा नीचे आ रही है, हाँ जी सर। ये थोड़ा थोड़ा नीचे आ रही है। तो एक लंबे अरसे के बाद में क्या होगा, उत्तरी ध्रुव जो है ये चला जाएगा दक्षिण की तरफ, और सर दक्षिणी मेरे को ध्रुव, समझ में नहीं आया क्या बोला सर, एक मिनट फिर से बोलो ना। देखो हाँ ये पृथ्वी है, पृथ्वी के बीच में एक ये काल्पनिक वो है उत्तरी और दक्षिणी, क्या बोलते हैं हाँ इसको, हाँ अक्षांश। ओ क्या? साउथ पोल और नॉर्थ पोल। हाँ, हाँ साउथ पोल, हाँ साउथ पोल और नॉर्थ पोल। नॉर्थ पोल, ठीक है। तो ये नॉर्थ और साउथ है। तो ये दिन प्रतिदिन हाँ जो है ये थोड़ा थोड़ा ये थोड़ा 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 नीचे की तरफ जा रही है, डाउन जा रही है। और एक टाइम आएगा कि नॉर्थ पोल जो है ना ये हिस्सा चला जाएगा साउथ पोल पे। पूरा पूरा घूम जाएगा। हाँ, और साउथ पोल जो है ना वो आ जाएगा नॉर्थ पोल पे, हम्म। ठीक है। उसको जो हमारे शास्त्र है ना उसमें बोल रहे हैं प्रलय, हाँ यस। ठीक है जी, कि वो प्रलय का दिन होगा, हाँ जी सर। ठीक है। और मोमडम्स जो हैं वो बोलते हैं, वो उसमें बोलते हैं वो कौन सा, जिस दिन सारी कब्रें जो हैं बाहर आ जाएंगी निकल के, कयामत। कयामत कयामत, सर। वो उनका यस कयामत यस। का दिन होगा, ठीक है ना। तो ये इस तरह से 3 तरीके से घूमती है पृथ्वी। अच्छा, जब घूमती है तो उससे क्या है कि सूर्य के सामने, अब इसमें क्या है कि एक सर्कल है हमारा, इसके ऊपर भी एक सर्कल मान लिया ना हमने, पृथ्वी के ऊपर भी एक सर्कल मान लिया, काल्पनिक काल्पनिक सर्कल मान लिया। तो इसमें जो है राशियां बटी हुई, नक्षत्र बटे हुए हैं, अश्विनी, भरणी, हाँ जी कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वसु, पुष्य, आश्लेषा, मघा, पूर्वा, फाल्गुनी, है ना। इसी तरह से अश्विनी, भरणी और कृतिका का
तीनों का जो चरण मिला के 9 चरण मिला के एक राशि बन गई अश्विनी। फिर कृतिका, अश्विनी भरणी कृतिका, कृतिका रोहिणी और मृगशिरा, इन तीनों को मिला के एक वृष राशि बन गई, है ना। तो सूर्य हाँ देवता सर। जो है हमारे, वो कभी अश्विनी में होंगे, नहीं सॉरी, कभी अश्विनी में कह रहा हूँ, कभी मेष राशि में होंगे, कभी वृष राशि में होंगे, कभी मिथुन राशि में होंगे। ऐसे करके वो 12 के 12 राशियों में जाएंगे। हाँ हाँ जी, पूरे एक साल में 12 राशि हो हाँ। जाएंगी। तो 12 ही राशियां हैं, 12 ही महीने हैं, 12 ही संक्रांतियां हैं। पर तो सर सूर्य उसको देवता कभी जिस राशि में जाएंगे उस नाम से वो संक्रांति बन जाएगी। पर वो दिन कौन सा रहता है सर? संक्रांति मतलब वो दिन कौन सा आएगा, दिन तिथि कौन क्या सा आएगी? रहता है? हाँ 14, सिर्फ 15, 14 जनवरी, सिर्फ 15 और जनवरी सिर्फ ऐसे। सूर्य देवता ऐसे हैं जो अपने नियम से चल रहे हैं। ओके, मतलब वो 15 जनवरी, 15 फरवरी, हाँ, 15 मार्च 14 ऐसा? जनवरी को 14, मकर संक्रांति 14, मनाते हैं हम। यस यस, मतलब 14 14 जनवरी फरवरी को, को आएगा। हाँ जी, मकर ओके, संक्रांति मनाते हैं। हाँ 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 इसका सर। मतलब ये है कि सूर्य देवता जो हैं वो मकर राशि में हैं। मतलब फरवरी के 28 दिन से कोई लेना देना नहीं है, वो 14 मार्च को ही आएंगे। जी, 30 दिन लेंगे। अच्छा ठीक है, यस सर, ठीक है ना। हाँ आ गया समझ। हाँ, तो 14 फरवरी को जो है मकर के बाद में कुंभ में आ जाएंगे। हाँ हाँ और 14 मार्च को जो है, या 14 मार्च या जो भी 16 मार्च 17 मार्च जो भी होगा, उसको वो वहां हाँ। पे आ जाएंगे उससे आगे। तो तो मकर सर कुंभ मीन, ठीक है ना। नहीं, फिर मेरे को हर संक्रांति को किसी ने दान करने को बोला है, तो मालूम कैसे पड़ेगा? वो 14 ही गिनने का ना? किसमें वो आता है? कैलेंडर में कोई होता है कैलेंडर में सारा, आता है? हाँ कैलेंडर में सारा होता है। कैलेंडर में होता है। देखो हाँ मैं जी, हाँ बताता जी। हूँ, देखो, इसके लिए क्या है, हाँ इसके लिए आप या तो यहाँ से पंचांग डाउनलोड कर लेना, चाहे बाजार से खरीद लो, चाहे कैलेंडर आते हैं, ठीक है ना, कैलेंडर ले लो आप, हाँ ठीक है ना। या हाँ फिर जी, आपके मोबाइल में जो है हिंदू कैलेंडर डाउनलोड कर लो, है सर। ठीक है। जब हम्म, हिंदू कैलेंडर खोलोगे तो उसके अंदर आपको मिल जाएगा कि सूर्य जो है आज राशि परिवर्तन कर रहा है। जिस दिन वो राशि परिवर्तन करता है ना, उस दिन हाँ वो संक्रांति होती है। ओके ओके सर, यस क्लियर सर, है। यस एकदम क्लियर है। सूर्य जो है 30 दिन में राशि परिवर्तन करेगा ना, तो जिस दिन वो हाँ जी, राशि परिवर्तन करेगा वो हम्म, उसकी संक्रांति हो जाएगी। ओके ओके सर, ठीक है। यस सर, थैंक यू सर। तो ऐसा है, इस महीने तो आप जो अभी 2-3 दिन है ना,